नानी एक कहानी सुनाओ ना, नीरज ने कहा। नानी मुझे भी, नीरू ने नानी के पास लेटते हुए कहा। नीरू और नीरज दोनों ही नानी से लिपट कर लेट गए और बार बार कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। एक राजा था। राजा रानी की कहानी नहीं सुनेंगे। बच्चों ने नानी की कहानी को बीच में ही काटते हुए कहा, अब ना राजा होते हैं ना रानी, हम तो कोई दूसरी कहानी सुनेंगे। बच्चों ने जिद की। नानी परेशान, आज तो गप्पे मारने को नहीं मिलेगा। ये बच्चे बड़े चालाक हो गए हैं। अच्छा, एक बुढ़िया की कहानी सुनो। एक थी बुढ़िया। नानी, वे बुढ़िया आपके जैसी थी? नीरू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ भाई, मेरे जैसी ही थी। नानी ने कहानी शुरू की। हाँ नानी, फिर? सावित्री को याद आया, नन्ही नेहा कैसे चुपचाप बैठकर कहानी सुना करती और बीच बीच में भाइयों की चपत भी खाती जाती। उस बुढ़िया के 2 बेटे थे, बड़े ही प्यारे दुलारे, और एक बेटी भी थी। वे दोनों भी तुम दोनों की तरह कहानी सुनते थे। और बेटी नहीं सुनती थी नानी? नीरू ने आश्चर्य से पूछा। सुनती थी, लेकिन वे अक्सर बैठकर कहानी सुनती थी, क्योंकि माँ के दोनों ओर तो भाई लेट जाते थे। वह माँ के लिए पराया धन थी। माँ की छाती से लिपटकर कहानी सुनने का सौभाग्य उसे नहीं मिलता था। उसके हिस्से में माँ का हाथ पकड़ना ही आता, जिसे वह सावधानी से पकड़े रहती और तन्मयता से माँ के हाव भाव भी देखती जाती। सावित्री को याद आया, नन्ही नेहा कैसे चुपचाप बैठकर कहानी सुना करती और बीच बीच में भाइयों की चपत भी खाती जाती। नानी के बच्चे माँ को बहुत प्यार करते थे। हाँ बेटे, लेकिन क्या नानी? ब्याह के बाद वे माँ को भूल जाते हैं। वे कैसे नानी? बच्चों ने आश्चर्य से पूछा। नानी को याद आया, उनके बड़े बेटे महेश ने उन्हें जरा सी बात पर कैसे आड़े हाथों लिया था। उस बुढ़िया को संगीत गाने का बहुत शौक था। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ अच्छा, बहुत, उसके बिना तो संगीत की महफिल ही नहीं जमती थी। क्या वह लता मंगेशकर से भी अच्छा गाती थी? अरे, लता मंगेशकर क्या गाएगी उसके सामने? नानी का इतना कहना भर था कि बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। नानी, लता मंगेशकर से अच्छा क्या कोई गा सकता है? अरे बेटा, जो तुम्हारी लता मंगेशकर से कोई सोहर शगुन मंगल सुहाग गवाए तो जाने। अरे जानते हो, ये सब कितना मुश्किल होता है। ढोला तो आते तक बाहर खींच लेवे, तब जाके पूरा होवे हैं। ये सब रेडियो पर नहीं आता। बच्चों ने तर्क किया। तुम्हारे इस मुँह रेडियो में कोई ढंग की चीज़ कभी आवे है? अच्छा नानी, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वह बुढ़िया गाने चली गई और जो संगीत शुरू किया तो सारी महफिल मंडली दंग रह गई। माँ, आप तो बहुत अच्छा गाती हो, आपकी बहू तो नहीं गाती, किसी ने कहा। अरे बहुए तो मरी गोबर का ढेर है, कुछ ना जाने, ना संगीत ना बजाना, सास सुलभ अहम से सावित्री ने कहा। सावित्री को दुख था कि उनकी एक भी बहू संगीत बजाना नहीं जानती थी। महेश की बहू पढ़ी लिखी थी। उसे सास के शब्द तीर की तरह लगे और वह क्रोध से लाल हो गई। भरी महफिल में अपना अपमान वह सह न सकी और अपने घर वापस आ गई। सावित्री लड्डू लेकर खुशी खुशी घर लौटी। आज बहुत दिनों बाद उन्हें ऐसा मौका मिला था। आजकल तो गाने बजाने का फैशन ही समाप्त हो गया है। भला इसके बिना भी कहीं मज़ा आता है? माँ के घर में कदम रखते ही महेश ने चीख कर कहा, तुम क्यों गई थी वहाँ? संगीत था। चली गई तो क्या हुआ? उन्होंने बुलाया भी तो था। तुम वहाँ संगीत गाने गई थी या बहुओं की बुराई करने? तुम्हें तो बुराई करने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ रहना है तो ठीक से रहो, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, समझी? बेटे की कर्कश आवाज़ ने उन्हें महसूस करा दिया था कि वे बेटे के यहाँ रह रही है। बेटे के विवाह के बाद भी माँ के लिए बेटे अपने होते हैं, लेकिन बेटों के लिए माँ पराई हो जाती है। बेटे माँ के साथ रह सकते हैं, लेकिन माँ बेटे के साथ नहीं। सावित्री की बाणी मुख हो गई।
गले में गुनगुनाते भजन ना जाने कहाँ लुप्त हो गए। आंखें आंसुओं से भर गई। वे क्या बताए, जाना तो ना चाहती थी, लेकिन ढोलक की थाप उन्हें बरबस अपनी ओर खींच ले गई। कहानी सुनाते समय भी सावित्री का गला भर आया। पुराने घाव अगर फिर से कुरेद दिए जाए तो वे पहले से ज़्यादा कष्टदायी हो जाते हैं। क्या हुआ नानी? बच्चों ने नानी को आंसू पोंछते देखकर पूछा। कुछ नहीं, आँख में कुछ गिर गया था, सावित्री ने बहाना बना दिया। सावित्री फिर वहाँ ज़्यादा देर ना रह सकी। अपने को अस्तित्वहीन और दीनहीन नहीं बनाना चाहती थी। वे सोचा बड़े बेटे के पास चली जाएगी, लेकिन वे वहाँ जाने का साहस न जुटा सकी। यह बहू नहीं बेटा बोलता है, वहाँ यह अधिकार बहू ने अपने पास रखा है। वे तो गालियाँ देने में भी माहिर थी। अतः सावित्री आज अपने धनों को छोड़कर पराये धन नेहा के पास ही रह रही थी। नानी, फिर उस बुढ़िया ने संगीत गाना छोड़ दिया? अरे ना बेटे ना, वह अभी भी गाती है, लेकिन अकेले में। अब वे जोर से नहीं गाती, मन में गाती है। मन मन में संगीत क्या होता है? बिना ध्वनि के संगीत, बिना ध्वनि के भी कोई संगीत होता है? बच्चों ने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ बेटा, होता है। बिना ध्वनि के संगीत ज़्यादा भाव भरा होता है। वह चुपचाप रुला भी देता है और हंसा भी देता है। हमें भी ऐसा संगीत सुनाओ। तो पहले आंखें बंद करो, फिर सुनाऊंगी। नानी ने गुनगुनाना शुरू किया। बच्चे थोड़ी ही देर में सो गए। बच्चे जब सो जाते हैं तो उनका भोलापन और भी उजागर हो जाता है। नानी देर तक बच्चों को निहारती रही और प्यारी नीरू को कसकर छाती से लगा लिया। अरे क्या हुआ माँ, नीरू को इतना प्यार? नेहा ने आश्चर्य से कहा। क्योंकि माँ के लिए नीरज के बाद ही नीरू का नंबर आता था। बड़ी प्यारी बच्ची है, नानी ने प्यार करते हुए कहा। पर ये तो पराया धन ही। नेहा ने उल्टी सांस लेते हुए कहा। नहीं बेटी नहीं, ये तो पाई पाई संचित कर जोड़ा हुआ धन है, अमूल्य है ये। नेहा ने आश्चर्य से पूछा। और मैं? तू तो मेरा बहुमूल्य कोष है। दोनों मुस्कुराकर लिपट गई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।